हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैल के 9वें यूज के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट शैल बी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जब हम लोगों ने विल के यूज पढ़े थे तो वहां पर विल का भी यूज इस तरह देखा था, सब्जेक्ट विल बी देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, यहां पर शैल बी है, इसलिए हम लोग आई और वी इसी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ कंडीशंस होती है। अगर हम लोग ही, शी, नेम, यू, दे इस तरह के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर कर्ता कॉन्फिडेंस बता रहा हो, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय बता रहा हो, कन्विक्शन दृढ़ता बता रहा हो, इस तरह की अगर चीजें वो बता रहा हो तो हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हम आई और वी के साथ ही शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। आइए उसको सीखते हैं। कर्ता कुछ होगा या कर्ता कहीं होगा, जैसे कि मैंने बताया वर्ब ऑफ टू बी है, सब्जेक्ट विल बी देन ऑब्जेक्ट। जैसे कर्ता कुछ होगा, जैसे मैं डॉक्टर होगा, मैं टीचर होगा, मैं इंजीनियर होगा, मैं खेत में होगा, मैं कंपनी में होगा, मैं फैक्ट्री में होगा, मैं टेंशन में होगा, मैं प्रॉब्लम में होगा, मैं घर पर होगा, मैं बस स्टैंड पर होगा, मैं रेलवे स्टेशन पे होगा, मैं ट्रेन में होगा, मैं बस में होगा। या फिर हम टेंशन में होंगे, हम प्रॉब्लम में होंगे, हम क्लास में होंगे, हम कॉलेज में होंगे, हम ऑफिस में होंगे, हम साइबर कैफे में होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं डॉक्टर होगा, सो आई शैल बी अ डॉक्टर, है ना। हम फ्रेंड्स होंगे, वी शैल बी फ्रेंड्स। हम कंपनी में होंगे, वी शैल बी इन द कंपनी। मैं तुम्हारे साथ होगा, आई शैल बी विथ यू। मैं मेरे पापा के साथ होगा, आई शैल बी विथ माय फादर। मैं फेमस होगा, आई शैल बी फेमस। हम पॉपुलर होंगे, वी शैल बी पॉपुलर। हम प्रॉब्लम में होंगे, वी शैल बी इन द प्रॉब्लम। जैसे हम कंपनी में होंगे, वी शैल बी इन द कंपनी। मैं यहां होगा, आई शैल बी हियर। हम वहां होंगे, वी शैल बी देयर। इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, अगर 1 के 5 बनाना वो भी आसान है। जैसे मैं यहां होगा, आई शैल बी हियर। मैं यहां नहीं होगा, आई शैल नॉट बी हियर। क्या मैं यहां होगा? शैल आई बी हियर। मैं यहां क्यों होगा? वाई शैल आई बी हियर। कौन यहां होगा? हु शैल बी हियर। हम फ्रेंड्स होंगे, वी शैल बी फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी फ्रेंड्स। क्या हम फ्रेंड्स होंगे? शैल वी बी फ्रेंड्स। हम फ्रेंड्स क्यों होंगे? वाई शैल वी बी फ्रेंड्स। कौन फ्रेंड्स होंगे? हु शैल बी फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे साथ होगा, आई शैल बी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ नहीं होगा, आई शैल नॉट बी विथ यू। क्या मैं तुम्हारे साथ होगा? शैल आई बी विथ यू। मैं तुम्हारे साथ क्यों होगा? वाई शैल आई बी विथ यू। कौन तुम्हारे साथ होगा? हु शैल बी विथ यू। मैं कंपनी में होगा, आई शैल बी इन द कंपनी। मैं कंपनी में नहीं होगा, आई शैल नॉट बी इन द कंपनी। क्या मैं कंपनी में होगा? शैल आई बी इन द कंपनी। मैं कंपनी में क्यों होगा? वाई शैल आई बी इन द कंपनी। कौन कंपनी में होगा? हु शैल बी इन द कंपनी। हम फेमस होंगे, वी शैल बी फेमस। हम फेमस नहीं होंगे, वी शैल नॉट बी फेमस। क्या हम फेमस होंगे? शैल वी बी फेमस। हम फेमस क्यों होंगे? वाई शैल वी बी फेमस। और कौन फेमस होंगे? हु शैल बी फेमस। तो दोस्तों, आई और बी के साथ हम लोग शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टेंस में भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। अगर हम दूसरे सब्जेक्ट में इस्तेमाल करना चाहे तो कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, है ना, और कन्विक्शन, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको दर्शाने के लिए हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के साथ शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राम डॉक्टर होगा ही, ये उसका कॉन्फिडेंस है। या मुझे पता है कि राम कैसा है, कि राम डॉक्टर होगा ही, कुछ भी हो जाए वो डॉक्टर बन के ही रहेगा, राम डॉक्टर होगा ही। सो राम शैल बी अ डॉक्टर। वे फेमस होंगे ही, वे जितनी मेहनत कर रहे हैं ना उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, उनका कॉन्फिडेंस देखकर, वे फेमस होंगे ही, दे शैल बी फेमस। जैसे राम बिजी होगा ही, भाई मुझे पता है वो क्या चीज है, वो कभी खाली नहीं बैठता। राम बिजी होगा ही, राम शैल बी बिजी। तो मैंने क्या कहा? कर्ता का कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, कि कर्ता की श्योरिटी दिखाने के लिए, कर्ता का डिटर्मिनेशन, कर्ता का कन्विक्शन, इसको दिखाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शैल बी का। तो इस टेंस में इस्तेमाल हो सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी, है ना। अब जैसे देखो, वह स्टेज पर होगा ही, वो डरता नहीं है भाई किसी से, वह स्टेज पर होगा ही। तुम उसको बुलाओ, वो स्टेज पर होगा ही। ही शैल बी ऑन द स्टेज। होगा है मतलब वो डरता नहीं है, वो भाषण देने से, किसी से बात करने से। ही शैल बी ऑन द स्टेज। जैसे वे कंपनी में होंगे ही, मुझे पता है, उसने बोला था, उन्होंने बोला था कि वो कंपनी जाएंगे, वे कंपनी में होंगे ही, उसके अलावा वो कहीं नहीं होंगे, कंपनी में होंगे ही। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। सो दे शैल बी इन द कंपनी। तो मतलब आई और वी के अलावा भी हम शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ, अगर वो कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन, कन्विक्शन इन चीजों को दिखाता है तो। आइए समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू। जैसे हम सफल होंगे, सो वी शैल बी सक्सेसफुल। वी शैल बी सक्सेसफुल। मैं क्लास में होगा, आई शैल बी इन द क्लास। इन द क्लास। राम टेंशन में होगा, होगा ही, है ना, कंफर्म। राम शैल बी इन द टेंशन। इन द टेंशन। हम उसे सपोर्ट, हम उसके आना चाहिए, हम उसके सपोर्टर होंगे। सो वी शैल बी हिज
सपोर्टर, वी शैल बी हिज सपोर्टर। मैं उसके साथ होगा, मैं उसके साथ होगा। सो आई शैल बी विथ हिम, सो आई शैल बी विथ हिम, मैं उसके साथ होगा। रोहन मेरा फ्रेंड होगा ही, मुझे कॉन्फिडेंस है कि रोहन मेरा फ्रेंड होगा ही, भले आज नहीं है पर कल होगा। सो रोहन शैल बी माय फ्रेंड, रोहन शैल बी माय फ्रेंड। वे मार्केट में होंगे ही, मैं कंफर्म हूं कि वे मार्केट में होंगे ही, तो दे शैल बी इन द मार्केट। ये शैल बी दूसरे सब्जेक्ट के साथ कुछ ही टेंस में इस्तेमाल हो सकता है, हर एक टेंस में नहीं इस्तेमाल होता। फ्यूचर सिंपल में हो सकता है, वर्ब ऑफ टू बी के फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है, वर्ब ऑफ टू हैव के फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। कुछ चुनिंदा टेंस है ना जहां पर हम उस वक्त ट्रेन में होंगे। सो वी शैल बी इन द ट्रेन दैट टाइम, हम उस समय ट्रेन में होंगे। मेरा भाई ट्रेन में होगा ही, मैं कंफर्म हूं। सो माय ब्रदर शैल बी इन द ट्रेन। ठीक है, आगे देखिए, राम तुम्हारा बिजनेस पार्टनर होगा ही। सो राम शैल बी योर बिजनेस पार्टनर, राम तुम्हारा बिजनेस पार्टनर होगा ही। मुझे पता है राम क्या चीज है, राम तुम्हारा बिजनेस पार्टनर होगा ही। राम वो गट्स वाला क्वालिटेटिव बंदा है कि वो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर होगा ही। उसने जो ठान लिया मतलब ठान लिया, उसको इस कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनना है और वो बन के रहेगा, वो डेंजर बंदा है। तो दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की शैल के यूज के माध्यम से। ये वर्ब ऑफ टू बी है, उसका फ्यूचर टेंस है ना। हमने विल बी को भी देखा हुआ है, अब शैल बी को भी अभी हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद करता है इस वीडियो के माध्यम से शैल का नवा यूज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।